हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ें। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होते हैं तथा इन्हें किस प्रकार निर्मित किया जाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जल से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक व्याख्या सहित इस प्रश्न का हल और उत्तर समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमें जो है सबसे पहले मुख्य अवधारणा के रूप में आइए बात करते हैं हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। यदि हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के सामान्य, तो ध्यान दीजिएगा इसका सामान्य सूत्र होता है Mg X। तो ये जो है इसका सामान्य सूत्र होता है जिसमें X यहाँ क्या होते हैं, हैलाइड, जिसमें क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है इत्यादि। ठीक है। और यहाँ R क्या होते हैं, एल्काइल। इनमें क्या हो सकते हैं, तो इनमें हो सकता है CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है इत्यादि एल्काइल। तो इस प्रकार, और Mg मैग्नीशियम। तो इस प्रकार जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है जिसका सामान्य सूत्र होता है RMgX। तो आइए बात करते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को निर्मित किस प्रकार किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, एक उदाहरण द्वारा हम इसका जो है निर्माण समझेंगे कि यदि हम इसके बात करें निर्माण की, तो मान लेते हैं उदाहरण द्वारा हम समझते हैं कि CH3 CH2 Br जो है हमने कोई यौगिक ले लिया। जब इसकी अभिक्रिया हम मैग्नीशियम धातु की उपस्थिति में Mg से कराते हैं, और किसकी उपस्थिति होती है यहाँ, तो यहाँ होती है इथॉक्सी एथेन की उपस्थिति। तो इसकी उपस्थिति में जब यह अभिक्रिया संपन्न होती है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा, CH3 CH2 Mg Br। तो ये जो है हमें क्या मिल गया यहाँ पर, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो यही क्या होता है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब आइए बात करते हैं हम इसकी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जल से अभिक्रिया। तो जल से क्रिया की बात कर लेते हैं हम। जल की क्रिया किसके साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। तो आइए इसकी अभिक्रिया हम देखते हैं। तो अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है ये, तो यहाँ CH3 CH2 Mg Br जो है ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जैसा कि हमने देखा और इसको जो है इसका निर्माण किया। यदि ये H2O जल से अभिक्रिया करता है, तो ध्यान दीजिएगा किस प्रकार अभिक्रिया संपन्न होती है। इसमें होता क्या है कि यहाँ जो है Mg प्लस होता है, क्योंकि धातु पर प्लस रहेगा, और यहाँ होगा माइनस। और H2O में क्या है, H2 होता है H प्लस और OH माइनस। तो ये जो है किस प्रकार जुड़ता है, ये OH माइनस किससे जुड़ता है, ये यहाँ जाके जुड़ता है इससे, और ये H प्लस इसके साथ जुड़ता है, और क्या बनता है, CH3 प्लस Mg Br OH। इस प्रकार ये जल से अभिक्रिया कर प्राप्त होता है, और ये हमें जो है मिला एथेन। तो इस प्रकार जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जल से अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार हमने पूरा जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को समझा, उसकी अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया को विस्तार पूर्वक समझा। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।